द्रव्य वर्ग चालू है। हाँ, द्रव्य वर्ग चालू है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, पानी शुद्धिकरण। जी हाँ, पानी शुद्धिकरण देखा गए वीक में। तो आज है द्रव्य वर्ग में दूध वर्ग है, अथ क्षीर वर्ग, स्वादु पाक रसम, स्निग्धम ओजस्यम, धातु वर्धनम, वात पित्तहरम, वृक्षम श्लेष्म मलम, शेषमलम, गुरु शीतलम, प्राय पय। सामान्य दूध के गुण बताए हुए हैं। दूध का रस और उसका पाक मधुर है। दूध का रस और दूध का पाक दोनों भी मधुर है। दूध स्निग्धता बढ़ाते हैं शरीर में। दूध पीने के बाद शरीर स्निग्ध होता है, शरीर की स्निग्धता बढ़ जाती है। शरीर की स्निग्धता बढ़ने के साथ साथ शरीर का ओज बढ़ जाता है। रस आदि धातुओं को बढ़ाने वाला है। वात और पित्त का शामक है। वात और पित्त का शमन करता है। कफ कारक है, इससे कफ बढ़ता है। दूध पाचन में थोड़ा सा गुरु है, पाचन में थोड़ा सा इसे ज्यादा वक्त लगता है, जड़ है, इसलिए इसे गुरु कहा जाता है। और शीतल गुण का है। यह विशेष करके जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाला है। जीवनीय शक्ति को देने वाला तथा रसायन के गुणधर्मों से युक्त होता है। ऊर्षत एवं क्षय रोगियों के लिए हितकारक होता है। यह मेधा को बढ़ता है, धारणा शक्ति को बढ़ाता है, बल देता है, बलकारक है, इसलिए बल देता है। रसवर्धक है। यह श्रम, भ्रम, मद, कांतिहीनता, श्वास, कास, प्यास, अधिक भूख लगना, जीर्णता, पुराना ज्वर, मूत्रकुच्छ, रक्त पित्त का नाश करता है, इनका विनाश करता है। थकान आई है, दूध ले लीजिए, थकान चली जाए। थोड़ा सा चक्कर आ रही है, दूध लीजिए, चक्कर चली जाएगी। थोड़ा सा कांतिहीनता लग रही है, तेजहीनता लग रही है, दूध ले लीजिए, तेज बढ़ जाए। दम लगता है, दूध ले लीजिए, दम बढ़ना लगना कम हो जाए। खांसी में भी दूध लेना चाहिए, ऐसा ऋषिवर्य कहते आए हैं। प्यास को मिटाता है। जिन्हें बार बार भूख लगती है, उनको दूध लेना चाहिए। पुराना ज्वर है किसी किसी को, उसे हड़ताप कहते हैं। एक बारीक सा ज्वर, हल्का सा ज्वर कंटिन्यूअसली शरीर में रहता है, उनके लिए दूध हर दिन लेना चाहिए। जिन्हें मूत्रकुच्छ, यूरिन बराबर नहीं होता है वगैरह समस्या है, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा दूध लेना चाहिए। रक्त पित्त के रोगों को विनाश करने वाला है, इसलिए दूध हर दिन लेना चाहिए। दूध का एक उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। बहुत बार क्या होता है, छोटे बच्चे की माँ है और छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। और बहुत बार आजकल के लाइफस्टाइल में ये ज़्यादा हो रहा है। बहुत बार ये होता है कि दूध पर्याप्त बच्चे को नहीं मिल पाता है, तो बच्चा बार बार रोता है।
बार बार रोता है, उसका पेट भरता नहीं है। और ऊपर का दूध कितना भी पिलाइए, माँ का दूध, उसमें जो रस है, उसमें जो विटामिन मिनरल्स है, उसमें जो स्टेम सेल्स है, वो बाहर से मिलने वाले नहीं। आप कितना भी बाहर का दूध पिलाइए, माँ के दूध की बराबरी कभी नहीं आती, क्योंकि शुरुआत कुछ दिन तो उस दूध में, माँ के दूध में तो स्टेम सेल्स होते हैं। इसलिए माँ का दूध बच्चे को पिलाना ही चाहिए, और बच्चे का भरण पोषण माँ के दूध से ही अच्छी तरह से होता है। ये बहुत जरूरी है। और होता यह है कि कभी कभी बच्चे की माँ को ज़्यादा वीकनेस है, उनका शरीर में विटामिन मिनरल्स कम है, या उनका विरुद्ध आहार हुआ है, या डिलीवरी में कुछ बहुत सारी जटिलताएं आ गई है, तो ऐसे वक्त पर्याप्त दूध बच्चे को नहीं मिलता है। और फिर कहते हैं कि दूध ही नहीं है, क्या करें। तो उस वक्त सिर्फ एक उपाय करना, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ही उपाय उसके लिए कारगर है। आप माँ को दूध पिलाइए, गाय का दूध पिलाइए, देसी गाय का दूध माँ को पिलाइए, भर पेट पिलाइए माँ को, आधा लीटर 1 लीटर हर दिन दूध पिलाइए। जिस दिन माँ, बच्चे की माँ कम से कम 1.5 लीटर यानी 750 मिलीलीटर से 1 लीटर दूध पिलाएंगे, माँ पी लेगी, बच्चे को भी दूध वैसे ही खाएगा, कभी दूध कम नहीं पड़ेगा, बच्चे का पेट भरते जाएगा। और अगर इतना दूध पीने में अगर समस्या है, नहीं पी सकते हैं इतना दूध, मैं कैसे पीऊं, इतना 1 लीटर दूध मैं नहीं पी सकती, समस्या है, तो उसके अंदर शतावत और अश्वगंधा डाल के दूध बनाने चाहिए। 1 चम्मच शतावत की पाउडर, 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण डालिए, दूध अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करके थोड़ा सा कम कर देना, थोड़ा सा, यानी वैसे तो सिद्धांत तो ये है कि अगर 1 लीटर दूध है तो बॉईल करके उसे कम से कम आधा किया जाए, न तो 1/4 किया जाए, वो करके पिलाइए। अगर इतना आप नहीं कर सकते, इतनी मेहनत नहीं कर सकते, कम से कम बॉईल करके 20% तो कम कर सकते हैं, वो करके दूध पिलाइए। बच्चा भी धष्ट पुष्ट होगा और उसकी मम्मी भी धष्ट पुष्ट होगी, कोई विटामिन मिनरल्स कम नहीं पड़ेंगे। तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है, दूध में लैक्टिक एसिड है, इसलिए बहुत बार किसी को दूध विरुद्ध आहार में आ जाता है। दूध लेने के बाद थकान आती है, दूध लेने के बाद सर दर्द होने लगता है, तो फिर उनको सिर्फ दूध में घी डाल कर लेना चाहिए, और दूध उनको सुबह नहीं लेना चाहिए, उनको दूध शाम में लेना चाहिए, इवनिंग में लेना चाहिए। अगर वे रात में भी दूध लेकर सो जाएंगे तो सुबह उठने के बाद उनका सर हेवी हो जाएगा। जिनके शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड का प्रॉब्लम है, उनके लिए दूध फिर विरुद्ध आहार बन जाएगा। तो फिर उनको दूध में घी डालकर दूध लेना चाहिए। 1 कप दूध है तो उसके अंदर 1 आधा चम्मच घी डालिए, देसी गाय का घी हो, और वो घर में बनाया हुआ हो तो सब, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। किंतु दूध हर किसी को कम से कम 1 कप 2 कप हर किसी को लेना चाहिए। हाँ, ज्यादा अगर दूध लेते हैं, आपको डाइजेस्ट नहीं होता, ज्यादा दूध लेते हैं, तो भी फिर लैक्टिक एसिड बनेगा, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर दूध कब लेना चाहिए? अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद दूध ले लीजिए, अगर आपको लैक्टिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है तो। या फिर दूध इवनिंग में लीजिए। और जिन्हें लैक्टिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है, दूध की कोई एलर्जी नहीं है, तो उनको फिर रात में सोते वक्त दूध लेना चाहिए।
एक गिलास, कम से कम 1 कप दूध रात में सोते वक्त। अगर सुबह उठने के बाद कफ वगैरह जैसे लगता है तो दूध में हल्दी डालकर लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो फिर इवनिंग में दूध में अश्वगंधा, शतावरी डालकर दूध बॉईल करते हुए उसमें एक ग्राम, ओनली 1 ग्राम, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं। कोई भी चीज़ अच्छी है इसलिए पेट भर नहीं खाते, हर चीज़ खाने का एक प्रमाण रहता है। ओनली 1 ग्राम या आधा ग्राम शिलाजित उसमें डाल के दूध बना लीजिए। किंतु शिलाजित अगर आपने डाला है तो अश्वगंधा, शतावरी डालना ना भूलें। 1 चम्मच, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है आधा चम्मच डालिए। डायरेक्ट पिया नहीं जाता है, कड़वा लगता है, अगर ऐसे लगता है तो आप उसमें ये आजकल नैसर्गिक शक्कर मिलती है, नेचुरल शुगर मिलती है, वो डालिए। नेचुरल शुगर से भी ज़्यादा हम रिकमेंड करेंगे पथरी खड़ी शक्कर को। पथरी खड़ी शक्कर जो दुकान में मिलती है किराना के, वो नहीं, पथरी खड़ी शक्कर। इतने इतने टुकड़े होते हैं। फूटी हुई स्टाइल कैसे रहती है, फूटे हुए स्टाइल के जैसे उसे इतने इतने टुकड़े रहेंगे, वो शक्कर लाइए, वो शक्कर डाल के आप दूध बनाइए। किंतु एक ध्यान में रखें, शक्कर ज़्यादा भी नहीं डालना, उसी वक्त डालना जब आपको पीना पॉसिबल नहीं हो रहा है, टेस्ट लाने के लिए। फिर उसमें आप चाहे तो ये डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, इलायची डालिए, इलायची डाल सकते हैं, टेस्ट आ जाएगा इलायची डालने। इलायची के साथ आप उसमें थोड़ा लेंडी पिंपली मिलती है, लेंडी पिंपली, वो पूरी मत डालना, थोड़ा सा टुकड़ा डालना तोड़कर उसमें, और दूध बनाइए, टेस्टी लगेगा, मसालेदार दूध लगेगा। आप दूध कितना लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 1 ग्लास ले लेते हैं तो 1 चमचा डालिए। अगर आप आधा ग्लास दूध है, 1 कप दूध है तो आधा चम्मच डालिए, है ना। और ये रात में भी लेकर सो सकते हैं, रात में लेकर आप सो जाते हैं। शिलाजित डालना ना डालना, शिलाजित डालना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको डालना ही नहीं डालना। किंतु अश्वगंधा, शतावरी जरूर डालना। और ये रात में अगर लेकर सोते हैं तो नींद बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। किंतु सुबह उठकर अगर सर भारी हो रहा है तो फिर रात में सोते होते, तो फिर इवनिंग। अगर दूध लेने पर, फिर से दोहराता, दूध लेने पर, रात में सोते वक्त दूध लेने पर अगर सुबह सर भारी हो रहा है तो रात में सोते वक्त दूध मत लीजिए। और लेना ही है तो हल्दी डालकर ले लीजिए। तो जब भी वीकनेस आए, थकान आए, टायर्डनेस लगे, जब भी शरीर में शरीर का वेट कम होने लगे, घटने लगे, दूध लेना स्टार्ट कीजिए, वेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूध लेने से वेट ही बढ़ता है। आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कीजिए दूध लेने के साथ साथ। वेट से क्यों डरते हैं? वेट से नहीं डरना, फैट से डरिए। फैट मत बढ़ाइए, वेट बढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी बढ़ने दीजिए वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फैट लेवल मत बढ़ाइए। गाय के दूध में फैट लेवल कम है, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, श्योर रहिए, बिंदास पीजिए गाय का दूध, टेंशन मत लीजिए फैट बढ़ने का। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, और उतना तो फैट शरीर के लिए जरूरी भी है। उतना भी अगर स्नेह शरीर में नहीं होगा तो लुब्रिकेशन कैसे रहेगा? रहना चाहिए। अभी बहुत सारी चीजें हैं, किंतु टाइम कितना हुआ देख लेते हैं। टाइम हो रहा है, इसलिए
दूध मेधादायी भी है, धारणा शक्ति भी बढ़ाता है, बुद्धिवर्धक है, बलकारक है। जिनके, हाँ, और एक खास बात, जिनके स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं उनको दूध लेना चाहिए। बहुत बार ये तकरार आती है, ऐसे ऐसे स्पर्म काउंट्स कम हो गए वगैरह वगैरह, ये डिसीज जेंट्स में होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो दूध लेना स्टार्ट कीजिए, स्पर्म काउंट्स बढ़ जाते हैं। तो दूध लेना अच्छा है, दूध लेने की आदत डालिए, किंतु थोड़ा थोड़ा दूध का प्रमाण उतना ही लीजिए जितना आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। इतना भी मत लेना कि आपने दूध लिया और बाद में भूख ही नहीं लग रही है, अभी पेट पूरा भरा भरा है ना। तो अभी दूध के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, किंतु आज ये सभी बातें नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम कंप्लीट हो रहा है, टाइम पूरा हो रहा है। इसलिए आज यहीं पर ठहरते हैं और मिलेंगे अगले सत्र में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, हरि ओम, प्रणाम आप सब।